अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे यानी किसी ज़ुबान के लिए कम्युनिकेशन स्किल की कितनी ज़रूरत होती है। कम्युनिकेशन स्किल यानी बोलने का तरीका। जब हम बात करते हैं या कुछ बोलते हैं तो इसी तरह इंग्लिश में बोलने की फॉर एग्जांपल पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, ये कितने हैं, इसके अज्जा कौन कौन से हैं। तो आगे जाने से पहले यानी वाइट बोर्ड पर जाने से पहले आपको एक बहुत ज़रूरी है समझना कि आप किसी भी ज़ुबान का कम्युनिकेशन स्किल सीखे। सो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड पर और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ सीखते हैं। अच्छा भाइयों और बहनों, मेरे डियर स्टूडेंट्स, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज्जाए कलाम। उर्दू में अज्जाए कलाम यानी कलाम की कितने अज्जा हैं। आप देखिए यहाँ पे जो आम तौर पर हम लिखते हैं या इस्तेमाल करते हैं या इंग्लिश ग्रामर में इसकी 9 अज्जा हैं। फॉर एग्जांपल आप नंबर 1 देखिए, नाउन। नाउन किसे कहते हैं? इसम। प्रोनाउन इसमें ज़मीर, इसको इसमें ज़मीर कहते हैं उर्दू में। वर्ब फेल यानी काम। एडवर्ब मुतल्लिक फेल या ताबे फेल भी कहा जाता है इसे एडवर्ब। नंबर 5 एडजेक्टिव, इसमें सिफत। नंबर 6 प्रीपोजिशन, हर्फ जार या प्रीपोजिशंस हरूफी जार। नंबर 7 आर्टिकल्स, हरूफी तहसीस या हरूफी अमूमियत भी कहा जाता है इन्हें। कंजंक्शन, हर्फ अतब या कंजंक्शंस हरूफी अतब जो 2 जुमलों को आपस में मिलाते हैं। इंटरजेक्शंस, हरूफी जज्बात या हरूफी एहसासात। तो आइए अब हम इसकी थोड़ी सी वजाहत करते हैं। इसमें नंबर 1 है नाउन इसम। नाउन किसे कहते हैं? जो लफ्ज़ किसी शख्स, जगह, चीज़, हालत या कैफियत का नाम हो उसे अंग्रेज़ी में नाउन यानी उर्दू में इसम कहा जाता है। अब इसकी किस्में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1-2 मिसालें देता हूँ यहाँ पे। मसलन असलम, या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह का नाम लाहौर, कराची, या फॉर एग्ज़ाम्पल हालत का नाम, किसी कैफियत का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल बीमारी, या किसी चीज़ का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट बोर्ड। तो ये है इसम। इसे क्या कहते हैं? इसम। बहुत ज़्यादा जुमलों में जो कुछ हम देखते हैं डेली रोज़मर्रा इर्द गिर्द, इन सब के नाम होते हैं, उन्हें इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। नंबर 2 है इसमें ज़मीर, प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? यानी जो लफ्ज़ किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो जाए उसे प्रोनाउन कहा जाता है। मसलन असलम इज़ अ गुड बॉय। असलम इस जुमले में एक नाउन है। और दूसरा जुमला जब मैं लिखता हूँ या बोलता हूँ, ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। वो 9th क्लास का वो जो आया यानी ही, दूसरे जुमले में उसका नाम नहीं आया, उसके नाम की जगह पर एक लफ्ज़ आया यानी ही, तो इसे प्रोनाउन यानी इसमें ज़मीर कहा जाता है। अब वर्ब यानी फेल। फेल किसे कहते हैं? जो लफ्ज़ किसी ज़माना यानी टेंस में किसी काम के करने या होने का पता दे उसे अंग्रेज़ी में वर्ब कहा जाता है। जैसे राइट फॉर एग्ज़ाम्पल, या प्ले, या फॉर एग्ज़ाम्पल ईट। तो फिर ज़माने के लिहाज से वर्ब की फिर किस्में होती हैं, वो भी हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। एडवर्ब यानी मुतल्लिक फ़ेल या ताबे फ़ेल किसे कहते हैं?
جو لفظ کسی ناؤن یا پروناؤن کے علاوہ کسی اور پارٹ آف اسپیچ کے مفہوم کی وضاحت کرے اسے ایڈورب کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل میں ایک جملہ یہاں پہ بولتا ہوں شی رنز کوئکلی. اب اس جملے میں کوئکلی ایک ایڈورب ہے. ایڈجیکٹیو اگلا ہے یعنی پانچویں نمبر پر ہے ایڈجیکٹیو. جو لفظ کسی ناؤن یا پروناؤن کی وصف اچھائی برائی خوبی خرابی تعداد مقدار یا درجہ ظاہر کرے اسے اسم صفت ایڈجیکٹیو کہا جاتا ہے. جیسے گڈ بیڈ ٹرو فالس سکس مچ تھارڈ وغیرہ. تو یہ ہے اسم صفت یعنی ایڈجیکٹیو. اب اس کی کمپیریزن کی ڈگریاں ہوتی ہیں پازیٹیو کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو. یعنی میں ہر ایک پارٹ آف اسپیچ پر ایک کلاس بناؤں گا تو پھر آپ کو مزید اس پر سمجھیں گے کہ کیسے بنتے ہیں کیا ہوتے ہیں کیسے جملوں میں آ سکتے ہیں. پریپوزیشن کس کہتے ہیں؟ جو لفظ پوزیشن ظاہر کرے اسی پریپوزیشن کہا جاتا ہے. پریپوزیشن کسی جملے میں کاف الف کاف کافو کو یا فار یا تک وغیرہ کے معنی دیتے ہیں. جیسے آن ان ٹو فرام انڈر بائی ود وغیرہ. پھر اس میں آتے ہیں پریپوزیشن آف ٹائم پریپوزیشن آف پلیس پریپوزیشن آف مومنٹ اینڈ ڈیوریشن وغیرہ یہ سب کچھ آتے ہیں. تو یہ اس کی اپنی کلاس میں پھر میں ڈسکس کروں گا. اگلا ہے آرٹیکل کس کہتے ہیں؟ جو لفظ کسی ناؤن کے مومیت یا تخصیص ظاہر کرے اسے آرٹیکل کہا جاتا ہے. اس کی دو قسمیں ہیں ایک انڈیفینٹ آرٹیکل اور دوسری ڈیفینٹ آرٹیکل. نمبر 8 ہے کنجنکشن یعنی حرف عطف یا حروف عطف. جو لفظ دو لفظ یا دو فریزز یا دو کلاؤزز کو ملانے کے کام آئی اسے کنجنکشن کہا جاتا ہے. اس میں پھر اس کی قسمیں ہیں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن سبارڈینیٹنگ کنجنکشنز جو ٹائم پلیس ریزن پرپز وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو وہ آگے ہم اس پر سمجھیں گے کہ وہ کیا ہوتے ہیں کیسے بنتے ہیں. اگلا ہے انٹرجیکشنز حروفی جذبات یا احساسات ایسے الفاظ جو ہم اچانک بولتے ہیں یا ہماری منہ سے نکلتے ہیں تو انہیں انٹرجیکشنز کہا جاتا ہے.